नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाषिक संप्रेषण, जिसको इंग्लिश में वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं भाषिक संप्रेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। संप्रेषण का अर्थ संचार भी है। भाषिक संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें शब्दों के माध्यम से विचार, सूचना और भाव व्यक्त किए जाते हैं। यह मुख्य रूप से मौखिक या लिखित रूप में होता है। अब बात करते हैं इसके चरणों की। पहला चरण है स्रोत यानी प्रेषक यानी कि सेंडर। ये क्या करेगा? संदेश का निर्माता है। उदाहरण के लिए शिक्षक या वक्ता या पत्रकार। दूसरा संदेश यानी मैसेज। ये क्या चीज़ होती है? वह सूचना, विचार या भाव जिसे साझा किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई भाषण है, कहानी है, कोई रिपोर्ट है। अब एक और अगला विषय आया कोडिंग, इनकोड करना, यानी कि संदेश को शब्दों और भाषा के रूप में तैयार करना। उदाहरण के लिए सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग। उसके बाद नंबर आता है माध्यम का यानी चैनल का। ये क्या है? संदेश पहुंचाने का माध्यम, जैसे बातचीत, टेलीफोन, वीडियो कॉल, ईमेल। अब एक अगर सेंडर था तो रिसीवर भी होना चाहिए, यानी पांचवा नंबर आता है प्राप्तकर्ता, रिसीवर। ये क्या करता है? संदेश को ग्रहण करने वाला व्यक्ति या समूह। उदाहरण के लिए छात्र, दर्शक और पाठक। अगला विषय है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश का अर्थ समझाता है। उन्होंने इनकोड करके वो मैसेज भेजा था, यहाँ डिकोड करके हम उसका अर्थ समझते हैं। अगला नंबर आता है फीडबैक, जिसको हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं। इसमें जो प्राप्त करता है उसकी प्रतिक्रिया को जाना जाता है, यानी कि सेंडर ने मैसेज भेजा, वो रिसीव हो गया रिसीवर को। अब रिसीवर की उस मैसेज के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, ये उसकी फीडबैक कहलाएगी। जैसे कि सवाल, टिप्पणी, हाव भाव, ये सब फीडबैक के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर आता है शोर बाधा, नॉइज, यानी कि कोई भी संदेश है वो उसके बीच में कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं, जैसे बाहरी या आंतरिक तत्व जो संदेश को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तकनीकी समस्या, भाषा की कठिनाई, ये हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाषिक संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें स्रोत और प्राप्तकर्ता दोनों सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं और फीडबैक इसे प्रभावी बनाती है। अब बात करते हैं इसके विभिन्न पक्षों की। संचार और संप्रेषण के कौशल में जो व्यक्ति है सामाजिक, शैक्षिक और पेशेवर जीवन में प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। यानी जो कोई व्यक्ति के पास संचार और संप्रेषण कौशल है तो उसका सामाजिक, शैक्षिक और पेशेवर जीवन प्रभावी हो जाता है। इसके मुख्य पक्ष हैं स्पष्टता यानी क्लियरिटी, यानी कि संदेश सरल और स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए शिक्षक जब जटिल विषय को सरल शब्दों में समझाए। दूसरा है सटीकता, एक्यूरेसी, तथ्य और जानकारी सही हो। उदाहरण के लिए समाचार रिपोर्ट में सभी तथ्य प्रामाणिक हों। अगला है सुसंगति, यानी एक जैसी क्रमबद्धता हो, विचार तार्किक हों। उदाहरण के लिए प्रस्तुति में विषय का क्रम सही होना चाहिए। अगला है सक्रिय सुनना, एक्टिव लिसनिंग, यानी कि श्रोता को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना भी चाहिए। उदाहरण के लिए कोई टीम की मीटिंग है तो पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। अगला है संवेदनशीलता, श्रोताओं की मानसिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ हमें संवाद करना चाहिए। अगला विषय है प्रभावशीलता, संदेश श्रोताओं पर असर डाल सके, जैसे कि प्रेरक भाषण जो
मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, सामाजिक जागरूकता अभियान होते हैं, वो प्रभावशीलता उत्पन्न करते हैं। अगला है अमौखिक संकेत यानी नॉन वर्बल क्यू, यानी हाव भाव, चेहरे और अभिव्यक्ति और इशारे। उदाहरण के लिए जो मुस्कान है, आँखों का संपर्क है, हाथ के इशारे हैं, ये अमौखिक संकेत के अंतर्गत आते हैं। अगला है फीडबैक, यानी जो प्रतिक्रिया से संदेश का प्रभाव और सुधार सुनिश्चित करता है, यानी फीडबैक जो है वो ज़रूरी है। उदाहरण के लिए सवाल जवाब सत्र, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, टिप्पणियाँ होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब इसको दोबारा से एक बार संक्षेप में जान लेते हैं कि भाषिक संप्रेषण शब्दों के माध्यम से विचार और भावों को साझा करना है। इसकी प्रक्रिया में स्रोत, संदेश, कोडिंग, माध्यम, प्राप्तकर्ता, डिकोडिंग, प्रतिक्रिया और शोर शामिल हैं। संप्रेषण कौशल के विभिन्न पक्ष हैं: स्पष्टता, सटीकता, सुसंगति, सुनने की क्षमता, संवेदनशीलता और प्रभावशीलता।